अब बेटा फाइनेंस स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट होता है वो आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जिसे प्रॉफिट स्टेटमेंट भी कहते हैं। बेसिकली ये नॉर्मली इसका क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर में से नहीं पूछा था, लेकिन जब हम रेशियोज कैश फ्लो करेंगे तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रेशियोज निकालने के लिए, कैश फ्लो के लिए हमें इसके पूरे फॉर्मेट का याद होना चाहिए कि इसके कंटेंट सब कंटेंट क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं तो अब ये स्टेटमेंट वाइज बनता है। जैसे सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपका मेन बिजनेस है। अदर इनकम, जो बाकी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें टोटल रेवेन्यू मिलता है, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है। फिर इसमें हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं। एक्सपेंस को इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो मेन हेडिंग है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज, मतलब जो भी मटेरियल आप कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर रॉ मटेरियल की बात करते हैं, और परचेज और स्टॉक मटेरियल जो आपने बना बनाया माल परचेज किया उसकी बात हो रही है। चेंज इन्वेंट्री की बात होगी, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इंटरेस्ट में जो स्टॉक का चेंज हुआ है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में एम्प्लॉय के सारे बेनिफिट आते हैं, उनको जो सैलरी, वेजेस, फंड वगैरह मिल रहा है इसका पार्ट होता है। फाइनेंस कॉस्ट में जो हमने लोन वगैरह लिया उसके लिए जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके जो एक्सपेंसेस है वो उसके अंदर आते हैं। डेप्शन एमोटाइजेशन, डेप्शन मतलब जो आपकी फिक्स टेंजिबल्स पे लगता है, और एमोटाइजेशन मतलब जो इंटेंजिबल्स पे लगता है, और इन सब के अलावा बाकी जो एक्सपेंस होते हैं अदर एक्सपेंस में आते हैं। तो जब इन सब एक्सपेंस को जोड़ा जाता है तो हमारा ये अमाउंट आता है। फिर रेवेन्यू में से हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। उसमें अगर हमें कोई टैक्स की परसेंटेज दे रही है तो वो टैक्स इस अमाउंट पे लगता है, जो अमाउंट यहाँ पे निकला है वो अमाउंट फिर हम यहाँ लिखते निकलता है और आफ्टर टैक्स निकल के आता है। तो बेसिकली इतना ही फॉर्मेट 12th लेवल तक है। हायर क्लास में आप और बड़ा फॉर्मेट पढ़ोगे। तो यहाँ बात हुई हमारी इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस की। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि सब हेडिंग इनकी क्या क्या होती है, इनके अंदर क्या क्या आता है। तो अगर हम इसकी बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या होगा, जो आपका मेन बिजनेस है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। फिर जो रिटर्न हम माइनस कर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस, अगर सर्विस दे रहे तो सर्विस का रेवेन्यू, और गुड्स सेल करे तो उसका रेवेन्यू, और रिटर्न उसमें से माइनस करते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, जैसे कुछ माल खराब हो गया, कबाड़ का हो गया, वो बेच के कुछ रेवेन्यू मिल रहा है तो उसके अंदर आता है। ठीक है, नोट में ध्यान रखना कि फाइनेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपका इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब उसकी ऑपरेटिंग इनकम होती है। फिर अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम का मतलब जो उसका मेन बिजनेस है उसके अलावा जो इनकम जनरेट कर रहा है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, उसने कोई पैसा लगा के वहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। डिविडेंड इनकम, आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इसका पार्ट होता है। फिर लॉस ऑन सेल्स में से माइनस हो जाएगा अदर और इनकम, क्योंकि कोई रेंट रिसीव हो रहा है, कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, सेल और रिफंड ऑफ टैक्स है, ये सब अदर इनकम के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था एक्सपेंस में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसमें क्या क्या बेसिकली आता है, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल की बात करें तो हमारे किस रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और फिनिश गुड्स होता है। इनका भी ओपनिंग, इसको तो हम परचेज करते हैं, बाकी सब इनका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है, या फिर वो माल जो हमने बना बनाया माल परचेज किया जिसको हम स्टॉक का नाम देते हैं। उनको किस तरह ट्रीट करते हैं वो देखते हैं। देखो, परचेज इन स्टॉक के अंदर जो भी आप फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हो वो उसके अंदर लिया जाता है, जो बेसिकली परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट होता है, जो हम खुद नहीं बना रहे, बना बनाया माल लिखा है ना, मीन फॉर गुड्स फॉर रीसेल के लिए जाता है। बाकी जो चेंज इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाएगा, हमारा फिनिश गुड्स का चेंज इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टॉक इन ट्रेड, इन तीनों का चेंज इन्वेंट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल का चेंज इन्वेंट्री हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आ गया। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ट्रेड, इन सबको निकालेंगे, ये जो वैल्यू आती है वो आपका चेंज इन इन्वेंट्री निकल के आता है। एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें तो एम्प्लॉय को जो भी पैसा वगैरह कंपनी देती है वो उसका पार्ट आता है, जैसे वेजेस, सैलरी, बोन, लीव इनकैशमेंट, बोनस, लीव इनकैशमेंट, सब एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट। और क्या क्या आ गया इसमें, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड लाइक ग्रेचुटी फंड, सप्लीमेंट्री फंड, ये सब फंड्स वगैरह आते हैं जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए आते हैं, या स्टाफ वेलफेयर के लिए आप खर्चा कर रहे हो, जैसे कैंटीन का एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम में आप पैसा लगा रहे हो, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान आप कर रहे हो, तो ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट के पार्ट होते हैं। अगली हेडिंग हमारी आती है खर्चा फाइनेंस कॉस्ट का, मतलब फाइनेंस के लिए, लोन वगैरह के लिए जो आप जो भी खर्चा करते हो, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, इसमें आगे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, लोन्स एंड पब्लिक डिपॉजिट, ये सारे वो खर्चे जो फाइनेंस कॉस्ट में होते हैं, जो इंटरेस्ट की फॉर्म में आप पे करते हो, फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होते हैं। बाकियों में क्या आते हैं, अदर बोरोइंग कॉस्ट जो आ गई, जैसे डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू डिवेंचर,
प्रीमियम पेपर ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लोन प्रोसीड, ग्रेचुटी चार्जेस, गारंटी चार्जेस, जो कमिटमेंट चार्जेस, ये सब वो चार्जेस होते हैं जो लोन वगैरह के लिए, बोरोइंग करने के लिए हमें खर्चे करने पड़ते हैं। एक तो इंटरेस्ट की फॉर्म में खर्चा करना पड़ता है, बाकी जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो फाइनेंस कॉस्ट के ही चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर ये सारी मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग। अब 8th पॉइंट आपका क्या आता है, डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ, जो डेप्शन लगता है आपका कॉस्ट ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल्स के अंदर, अमोर्टाइजेशन में जो इंटेंजिबल्स के अंदर वैल्यू कम होती है, और इनके अलावा बाकी जो खर्चे अभी तक हमने 8 तक पढ़े, इनके अलावा जो भी खर्चे होंगे वो अदर एक्सपेंस में आते हैं। जैसे बात करें कैरेज इनवर्ट का, आउटवर्ड फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, डिस्काउंट और कमीशन अलाउड, बैड डेट रिटर्न ऑफ, रिपेयर, मतलब वो सारे खर्चे जो पिछली 8 हेडिंग के अंदर नहीं आते हैं वो अदर एक्सपेंस के अंदर आते हैं। तो इन सब खर्चों को हम इन हेडिंग के अंदर दिखाते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम रेशियोज और कैश फ्लो करेंगे तो उसके अंदर इन पॉइंटों का यूज़ होता है।